हेलो ट्रेडर्स, आपके अपने यूट्यूब में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट साइडवेज अगर होता है तो उसमें क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेडर्स, एज यू नो, मार्केट के तीन स्ट्रक्चर होते हैं। हायर हाई या लोअर लो बनाएगा मार्केट, या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइडवेज मार्केट को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में मेक श्योर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, ताकि मैं जब हायर हाई और लोअर लो की स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करूं तो आपको वो नोटिफिकेशंस मिल जाएं। साइडवेज मार्केट का मतलब है कि नॉन डायरेक्शनल। मार्केट को पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, किस डायरेक्शन में मार्केट को मूव करना है। और मार्केट दो कॉर्नर बनाए रखता है, एक अपर कॉर्नर जहाँ पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस होता है, एक लोअर कॉर्नर जहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट होता है। और जब भी मार्केट सपोर्ट के पास में आएगा तो वहाँ से बाउंस बैक करेगा, और जब भी रेजिस्टेंस के पास में आएगा तो वहाँ से सेलर एक्टिव होंगे। दोस्तों, जब भी चैनल में मार्केट ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेगा और एक जगह रेजिस्टेंस बनाएगा और एक जगह सपोर्ट बनाएगा, तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस आपको सेम जगह मिलेगा। ये एक जोन होता है, एक जोन होता है जो कि 15 से 20 पॉइंट का हो सकता है, 50 पॉइंट का हो सकता है, 100 पॉइंट का हो सकता है। डिपेंड करता है ये जो जोन बन रहा है ये कितना बड़ा है। और इसी के बेस पे, मतलब ट्रेडिंग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है, उसी के बेस पे रेजिस्टेंस जोन डिसाइड किया जाता है, और उसी के बेस पे सपोर्ट जोन डिसाइड किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 200 पॉइंट का एक जोन है, ट्रेडिंग जोन। तो इसमें मिनिमम 25 से लेके और 50 के बीच में हम यहाँ पे एक जोन क्रिएट करते हैं, और इसी तरीके से सपोर्ट के लिए एक जोन क्रिएट करते हैं। दोस्तों, हम प्रैक्टिकल चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि ये जोन किस तरीके से प्लॉट किया जाता है और किस तरीके से हमें यह स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे देखिए, मार्केट 5 तारीख को ट्रेड करता है और एक जोन के अंदर एंटर होता है। यहाँ पे 6 तारीख को नीचे आया मार्केट। यहाँ पे देखिए एक पिन बार कैंडल बनी, और जैसे ही पिन बार कैंडल का ब्रेकआउट मिला, आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला। और यहाँ जाके कंसोलिडेशन करता है मार्केट। उसके बाद में एक अपर जोन डिसाइड होता है कि ये अपर जोन है। अब देखिए 10 तारीख को मार्केट ओपन होता है नीचे, मार्केट बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे एक जोन बनता है। और उसके बाद में आप देखिए वापस उसी जोन में 11 तारीख को हमारी ओपनिंग होती है, जो हम 5 और 6 तारीख को जोन देख रहे थे। भी आप जोन क्रिएट करें तो आपको एक लंबे टाइम फ्रेम पे देखना है, जिसमें कम से कम 15, 20, 25, 30 दिन का एक टाइम फ्रेम लेना है। और उसमें हमें देखना है कि किस वक्त यहाँ पे मार्केट ने एक जोन बनाया था। और जोन बनाने का मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बिगनर हैं, जोन का मतलब होता है बहुत देर तक आप एक ही जोन के अंदर ट्रेड करे जाएं। यहाँ पे देखिए जोन बनाया, बहुत देर तक इस चैनल में ट्रेड किया, और यहाँ पे देखिए इस चैनल पे सपोर्ट लिया। तो ये बेसिक क्लियर हो गया आपको, हमें लंबे टाइम फ्रेम पे देखना है। और एक जोन का मतलब है कि वहाँ पे कैंडल स्टिक काफ़ी देर तक वहाँ बायर और सेलर्स की लड़ाई चलनी चाहिए। और जैसे ही वहाँ से ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, तो फिर हमें एक जोन प्लॉट करने में आसानी होगी, एक जोन ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो यहाँ देखिए मैंने दो जोन ड्रॉ कर रखे हैं। फर्स्ट है ये रेजिस्टेंस का है, और ये सपोर्ट का है। अब देखिए मार्केट बॉल की तरह यहाँ जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलता है इस जोन का, आप देखिए जितने भी स्टॉप लॉस यहाँ पे थे वो सब ट्रिगर हुए। और उसके बाद में यहाँ जोन से बाहर निकलने के बाद में नए बायर आए, तो आपको एक नया ट्रेंड मिला। ये जोन पे जब भी आएगा तो एक कैंडल स्टिक पैटर्न को आप सर्च करें। ये पिन बार कैंडल होनी चाहिए। आपको यहाँ पे जब सपोर्ट लिया तो आपको पिन बार कैंडल मिली। पिन बार कैंडल इस तरह की होगी, छोटी सी हो सकता है, उसके इस तरीके से बनी हुई हो पिन बार। या फिर आपको हैमर कैंडल मिल सकती है इस तरीके से। तो ये दो कैंडल आप फाइंड करें यहाँ पे। ये 5 मिनट में, 15 मिनट पे, 10 मिनट पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर करके देखते रहें, यहाँ आपको ज़रूर मिलेगी। और जैसे ही ये मिलेगी, हमारा यहाँ टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस कोशिश करें हमेशा 15 से 20 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस ऑप्शन की
जो प्राइस चल रही है उसमें बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए वहाँ पे 100 रुपये की प्राइस चल रही है ऑप्शन की, तो आपका 80 से ऊपर का स्टॉप, मतलब 80 तक जाएगा तो आप एग्जिट कर जाएंगे। यानी आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बना है यहाँ पे? 20 पॉइंट का। और हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करें। यहाँ पे हमारा रिस्क है 20 रुपये का, तो टारगेट है 40 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हमने लिया, मार्केट ऊपर जाता है, फिर वापस रीटेस्ट करता है और फिर धीरे धीरे यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें यहाँ टारगेट अचीव हो गया। अब अगले दिन देखिए यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ डबल टॉप बनाया। डबल टॉप कैसे? ये इस तरह की इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी और इनका जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है हमारा यहाँ पे एंट्री हो जाती है, हमारी यहाँ एंट्री हो जाती है और हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बना होगा, इसमें तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना होगा और उसके अगेंस्ट अपने को 20 पॉइंट जरूर मिले होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट डे देखिए यहाँ पे मार्केट आता है इसी जोन में और जैसे इस जोन का ब्रेकडाउन देता है, कितना अच्छा मूव देखने को हमें यहाँ मिलता है। हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमने एक जोन क्रिएट कर रखा है और इस जोन में हमें जब भी आएगा सपोर्ट के पास में एक अच्छी कैंडल स्टिक बनेगी, वहाँ जोन का ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे लॉन्ग के लिए। तो हमने यहाँ एंट्री बनाई और एंट्री बनाने के बाद में देखिए मार्केट धीरे 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 करके ऊपर गया, तो यहाँ भी हमें टारगेट अचीव हो गया। सेलिंग जोन में जाता है यानी रेजिस्टेंस जोन में जाता है और यहाँ से देखिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, यहाँ पे देखिए सीधा सेलिंग करके और मार्केट को कहाँ लेके आती है? सपोर्ट जोन। पहला इनिशिएट हुआ यहाँ पे देखिए सेलिंग साइड का और सेकंड देखिए इस स्ट्रैटेजी पे हमें बाइंग का भी ऑप्शन मिला। यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिला, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एंट्री होनी चाहिए और स्टॉप लॉस यहाँ 15 से 20 पॉइंट का और टारगेट हमारा 30 से 40 पॉइंट का और मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ से ऊपर जाता है। नेक्स्ट डे देखिए यहाँ पे ओपनिंग मिलती है, मार्केट वापस ऊपर जाता है और ये जो एक सेलिंग जोन था, इस सेलिंग जोन के पास आके मार्केट इस तरह की कैंडल बनाता है यानी इन्वर्टेड हैमर। और इस कैंडल का जब ब्रेकडाउन मिलता है तो देखिए आप धीरे धीरे करके मार्केट पूरा दिन नीचे आता है। यहाँ भी हमें टारगेट मिला। अगले दिन हमें ओपनिंग मिलती है सपोर्ट जोन के पास में और यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट मिलता है हमें, वन साइडेड। तो दोस्तों इस तरीके से आप साइडवेज मार्केट में भी बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने सेटअप पे, आपने जो जोन क्रिएट किए हैं उन पे और आपको अपने लेवल्स पे विश्वास हो। और मार्केट अगर 100 दिन ट्रेड होता है उसमें से 60 से 70% तो मार्केट साइडवेज रहता है और सिर्फ 30 टू 40 डेज वो ट्रेंडिंग रहता है। तो हमें अगर 60 टू 70 डेज ट्रेड करना आ गया और हमें ये पता है कि छोटी रिस्क लेके, यानी हमारी रिस्क कितनी है 15 टू 20 पॉइंट्स और हमारा रिवॉर्ड कितना है 30 टू 40 पॉइंट्स, अगर हम अपने आरआर को मेंटेन करके चलेंगे तो साइडवेज मार्केट में भी ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल बन सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे जनवरी मंथ का लगा रखा है, ये हर महीने हमें 10-12 दिन ऐसा मिलेंगे जब मार्केट साइडवेज रहेगा। अब देखिए यहाँ मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट एक रेजिस्टेंस लेता है, कहाँ से? जो कि एक रेजिस्टेंस जोन है, हमने जोन ड्रॉ किया। अब मार्केट ने यहाँ से अच्छी सेलिंग दी। अब इस दिन मार्केट साइडवेज रहा, ना ये सपोर्ट जोन के पास में गया ना रेजिस्टेंस जोन के पास में गया। ये यहाँ पे ओपनिंग मिलती है मार्केट को अगले दिन रेजिस्टेंस जोन में, तो देखिए आप यहाँ से सीधी सेलिंग आई। नेक्स्ट डे रेजिस्टेंस जोन के आसपास ओपनिंग मिलती है, वापस से सेलिंग आई। सपोर्ट जोन के पास मार्केट आता है, वापस से मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ सपोर्ट जोन बनाता है, वापस ऊपर जाता है। यहाँ रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से देखिए सेलिंग अच्छी देखने को मिली। सपोर्ट जोन के पास में आया, बाइंग देखने को मिली। फिर रेजिस्टेंस के पास गया, फिर सेलिंग देखने को। चैनल में जब भी ट्रेड करेगा तो एक चैनल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैरेलल होगा, ये इस तरीके से चलेगा, एक हॉरिजेंटल लाइन चलेगी, ऐसा नहीं है। वो एक जोन प्लॉट करना पड़ता है आपको, ये एक जोन बनाना पड़ता है। कई बार क्या होगा, मार्केट इसमें नीचे आएगा, फिर यहाँ पे आके फिर ब्रेकआउट देगा और कई बार इससे ऊपर जाएगा, फिर आके नीचे ब्रेक डाउन देगा। तो आपको एक जोन बनाना होता है, आप जोन ड्रॉ करना सीख जाएं मार्केट में और फिर आप रेजिस्टेंस पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं और सपोर्ट पे भी ट्रेड ले सकते हैं। बस आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है ना, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। यानी हम 1 रुपये अगर कमा रहे हैं तो हमें 2 रुपये अर्न करना है। तो ट्रेडर्स मैं इसे समराइज कर दूं साइडवेज मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को। देखिए आपने 2 जोन क्रिएट किए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और इस जोन के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। जब भी आपका सपोर्ट के पास में आएगा तो वहाँ आपको देखना है किस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है
और अगर बाइंग कैंडल कोई आपको यहाँ मिलती है तो बाइंग कैंडल का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बाइंग कैंडल आपको मिलती है यहाँ पे और या उस चैनल का ब्रेकआउट मिलता है अप साइड में, तो यहाँ आपकी एंट्री बननी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस जो होगा हर ट्रेड के अंदर 15 से 20 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और उसके अगेंस्ट आपका टारगेट जो होगा वो 30 टू 40 रुपीज़ होगा। और ये सेम थ्योरी आपकी रेजिस्टेंस पे लगेगी। जब भी रेजिस्टेंस के पास मार्केट आए वहाँ पे रेजिस्टेंस ले और एक आपको सेलिंग वाली कैंडल मिले। यहाँ पे सेलिंग वाली कैंडल मतलब इन्वर्टेड हैमर मिले, बेरिश एनगल्फिंग मिले, तो इस तरह की आपको कैंडल मिले और उसका ब्रेकडाउन मिले तो वहाँ एंट्री बनाएंगे। हमारा सिर्फ फोकस रहेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे, हम कितनी रिस्क ले रहे हैं और कितना रिवॉर्ड हमें मिल रहा है। 15 से 20 रुपए का रिस्क होगा, 30 से 40 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट होगा।